ऑडियो जारी किया गया है जिसमें ममता जी की बात कर रही है बीजेपी के कार्यकर्ता से कि नंदीग्राम हार जाएंगे, आप आ जाइए हमारा सहयोग करिए। उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या? मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। हर एक को अधिकार है अपना समर्थन जुटाने का। ममता जी भी जुटा रही है, इसमें क्या है। लगातार नंबर भी आ रहे थे, गड़बड़ियों की आशंका जताई जा रही है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। नहीं, मगर क्या गड़बड़ी? तृणमूल कांग्रेस के एक भी पोलिंग एजेंट ने कोई फरियाद नहीं करी है। गड़बड़ी तो पोलिंग बूथ के अंदर होती है। गड़बड़ी नहीं हुई वो उनकी कंप्लेन है, मगर वो अच्छे से बोल नहीं पाते हैं कि बोलने में थोड़ा संकोच होता है कि इस बार हम गड़बड़ी नहीं कर पाए हैं, यही कंप्लेन है उनका। नथिंग स्पेशल। नंदीग्राम हमारे लिए एक सीट है। मैं नंदीग्राम के मतदाताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों ने परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरी बंगाल के नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को अपील है कि परिवर्तन तो आपके ही हाथ में है, आप अकेले ही कर दीजिए, परिवर्तन हो जाएगा। विकास भदौरिया जी अमित भाई, अभी तो पहले चरण का मतदान हुआ है, ऐसे कौन से संकेत हैं जिनके आधार पर आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि ये जो 84% मतदान आपके पक्ष में हुआ है और दूसरा यही मोमेंटम आगे भी 7 चरणों में बरकरार रहेगा? देखिए विकास जी, ये मैं तो चुनाव के पहले से कर रहा हूं कि 200 सीटें आएगी। आप लोग कई बार मेरी बात मानते नहीं है, मगर मैं बताता हूं 200 से ज्यादा सीटें आएगी, क्योंकि जब हम प्रचार में जाते हैं, जब संगठन के काम करने के लिए जाते हैं, बंगाल की जनता के जो उद्गार होते हैं, बंगाल की जनता की जो भावनाएं होती है, इनकी संवेदनाएं होती है, वो हमें स्पर्श करती हैं और इससे मालूम पड़ता है कि बंगाल की जनता त्रस्त है। सभी वादे मां माटी मानुष के खोखले साबित हुए हैं और बंगाल के अंदर संपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है। मेघा प्रसाद, टाइम्स नाउ। सर अमित सर, आप कल अहमदाबाद में थे। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शरद पवार जी और प्रफुल्ल पटेल जी दोनों ये सब चीजें सार्वजनिक नहीं होती है। नवजोत रंधावा, रविंद्र सिंह, जी न्यूज। आरोप भी लगाती रही है कि टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करते रहे, हिंसा काफी हुई और आप कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की उनके परिवार से। अब बीजेपी के ही जो शामिल हो गए हैं उनसे ममता बनर्जी खुद फोन कर रही हैं कि हमें समर्थन करो। एक तरफ हिंसा और दूसरी तरफ इस तरह की अपील। आपको लग रहा है कि जमीन खिसकने का डर है या फिर अपने लोगों को वापस लेने का? जमीन खिसकने के लिए टेलीफोन कॉल का परिचायक होना जरूरी नहीं है। जमीन खिसक चुकी है, जमीन जनता ने खिसकाई है और फिर से एक बार मैं कहता हूं 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनने जा रही है। विनीत, टीवी 18। सर, जिस तरह से पीएम बंगाल गए थे, ममता बनर्जी का कहना है कि वहां जाकर के वो प्रचार कर रहे हैं। जब बांग्लादेश के एक एक्टर ममता बनर्जी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे तो बीजेपी ने सवाल खड़े किए थे। अब पीएम के दौरे पर ममता बनर्जी सवाल खड़े भाई वो तो खड़ा करे, आप काहे को कर रहे हैं? कल पीएम ने कोई बात करी है वहां पर प्रचार की? कोई बात नहीं करी। प्रधानमंत्री का दौरा है 2 देशों के संबंध मजबूत करने के लिए, 2 देशों के सांस्कृतिक संबंधों को रिवाइव करने के लिए। वहां पर उन्होंने ना चुनाव की बात करी है, ना ममता दीदी को कुछ कहा है, ना भाजपा के लिए कुछ कहा है। नंदिता प्रतिदिन। तृणमूल कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि आप लोग ईसी को कंट्रोल कर रहे हैं। इस संदर्भ में कल उन्होंने एक टेप भी निकाला है जिसमें आपके 2 नेता बात कर रहे हैं और उन डिमांड है कि उसमें जो बातचीत हुई है उसी बेसिस में ईसी ने स्टेप्स लिए हैं। ऐसा है, ये बातचीत को जरा ध्यान से सुनिए। मुझे लगता है आपको ममता जी का आरोप ब्रह्म वाक्य लगता है, ध्यान से सुना नहीं है। इसमें हमारे 2 नेता बात कर रहे हैं, इतनी जगह पे हमने ट्रांसफर के लिए डिमांड करनी पड़ी। ये डिमांड तो हमने राइटिंग में रखी है, इसमें टैप की जरूरत नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट में लिख कर दिया है। एक नेता दूर थे, दूसरे नेता हेडक्वार्टर पे थे, वो फीडबैक दे रहे हैं कि ये
कंस्टिट्यूंसी के लिए भी कंप्लेन करो, इनके भी ट्रांसफर के लिए कहो। तो इसमें क्या कोई गोपनीय बात है ही नहीं। सवाल इसमें से होता है फोन किसने टैप किया, जो आप नहीं उठाते हो और शायद अब भी नहीं उठाएंगी नंदिता जी आप, कि फोन किसने टैप किया वो सार्वजनिक करो जरा। किस प्रकार से चुनाव चल रहा है, ये क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था है फोन टैप करना विपक्ष के लोगों का? इसमें तो कुछ गोपनीय नहीं है। ये जो बात हुई है हमने ब्लैक एंड व्हाइट में टाइप कर चुनाव आयोग को दिए, क्या बम फोड़ा है उन्होंने इसमें बड़ा? आप लोगों को लगता है बड़ा कूप निकल कर आ गया है, कुछ नहीं है। हमने राइटिंग में दिया है बाबा चुनाव आयोग को। मगर मूल इसके अंदर सवाल तो ये है कि फोन कैसे टैप हुआ, किसकी सूचना से हुआ, किसकी परमिशन से हुआ। और चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सरकार फोन टैपिंग की सूचना दे सकती है विदाउट कंसेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन। इसमें तो एक क्वेश्चन एराइज होता है, ये आपको तृणमूल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछना चाहिए था।